हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल ने अपने चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है। उस अचीव करने में आपका बहुत बड़ा योगदान था, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट था, इसलिए आप सबको शुक्रिया, जो आपकी सपोर्ट की वजह से ये सब हुआ। ठीक है। तो फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्या था कि कुछ टॉपिक्स हमने कोविड की वजह से नहीं लिए थे, और वेव ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो भी बहुत कम है। ठीक है, अच्छे से ले नहीं पाए थे अपन, बहुत कम वीडियो लिए थे इसके। ठीक है, तो इसके पहले अपन ने जो वीडियोस देखे थे उसमें क्या था, सबसे पहले कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था वो था वेव फ्रंट, दूसरा था हाइजीन का प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद में हाइजीन का प्रिंसिपल यूज करके वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। बाकी आगे का जो रिफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था, वो टॉपिक कोविड की वजह से रिमूव कर दिया गया था सिलेबस से, लेकिन अभी है वो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी ये रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा नहीं है क्या? क्लास 9th में भी पढ़ा है, शायद क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, वो क्लास 9, 10, 11 में जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो क्या था मैं बताता हूँ। उसमें क्या था, रे था। उसमें क्या था, रे। इसमें क्या होगा, इसमें रे नहीं होगा, इसमें होगा वेव फ्रंट। तो रे वाला रिफ्रैक्शन और वेव फ्रंट वाला रिफ्रैक्शन अलग हो जाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन सिमिलर तरीके से जिस तरह से अपन रे के लिए रिफ्रैक्शन पढ़े थे, चलो रे का रिवीजन कर लेते हैं। और इसी में आपका जो क्लास 12 का सिलेबस है, इसमें बहुत सारी लाइंस जो है ना वो रे की जो है वही रिपीट हुई है। कहने का मतलब क्या है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से रे का रिफ्रैक्शन होता है लाइट का रे का, उसी तरह से वेव फ्रंट का भी रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के लिए पहले क्या चाहिए आपको, एक बाउंड्री चाहिए, या फिर इसको बोलते हैं प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो क्या करता है, दो मीडियम को सेपरेट करता है, पहला मीडियम ऊपर वाला, दूसरा मीडियम नीचे वाला। और ये क्या करेगा, ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर देगा। दूसरा हम क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे जिसको अपन बोलते थे नॉर्मल, उसको अपन लिखते थे एन, और एन डैश उसका नाम था। उसके बाद में क्या करते थे, एक रे आता था और वो इंसिडेंट होता था, और ये रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता था उसको अपन बोलते थे आई। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मान लो ये रेयर मीडियम है और ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब भी देखो, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था रिफ्रैक्शन का, पहला ऑब्जर्वेशन ये अभी क्लास 12 की बुक में भी फिर से रिपीट है। ठीक है, फिर से रिपीट है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, जब हमारा रे रेयर से जाएगा डेंसर तक, जब हमारा लाइट रे रेयर मीडियम से जाएगा डेंसर तक, तब क्या होगा, ये जो हमको रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे जो मिलेगा वो होगा बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, अभी यहां से देखो, मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा भी। अभी रिफ्रैक्शन का मतलब आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जब हमारा रे या फिर लाइट है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो रे के लाइट की जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है उसका चेंज होना, मतलब क्या होना, उस लाइट का रिफ्रैक्शन होना। तो पहले जब ये अगर मीडियम नहीं होता था, मीडियम अगर चेंज नहीं होता था, तो हमारी लाइट सीधी जाती, क्योंकि क्या है, एक लाइन है आपका, है ना चैप्टर में, कि जब तक मीडियम सेम है तब तक लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जैसे ही मीडियम चेंज होगा उस लाइट के ट्रैवलिंग की डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ऐसी सीधी नहीं जाएगी, इधर जा सकती है या तो इधर जा सकती है। अभी दो पॉसिबिलिटी है, इधर भी जा सकती है उधर भी। तो वो इधर आएगी या उधर जाएगी वो किस पे डिपेंड करता है, ये दो मीडियम कौन से है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो उधर नहीं जाएगी, अभी इधर जाएगी, तो थोड़ा इधर हो गया। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं आर। आर मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये नहीं होता था तो सीधी जाती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया, तो ये वाला रे को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएंगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मान लो ये डेंसर है और ये रेयर है, तो क्या होगा, इस तरह पे जाता है, ठीक है, तो बड़ा मिलेगा फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को दूसरे केस में। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि रे जब डेंसर से रेयर जाएंगी, ये सब आपने क्लास 10th 11th में पढ़ा है, ठीक है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी हमारी रे, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैसे, अभी नॉर्मल से दूर जाएगा। ये दो ऑब्जर्वेशन है, आपके बुक में भी फिर से रिपीट है, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी इसमें, रिफ्रैक्शन में एक लॉ पढ़ा था आपने, उस लॉ का नाम था स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ बताता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ। μ21 लिख सकते हैं, n21 लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं, पढ़ते कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है। वो था उसका फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा इसका फॉर्मूला था v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 1, और ये क्या, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। उसके बाद में हुआ था λ1 अपॉन λ2, मतलब क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और λ2 क्या था, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 11th में हो चुकी है, ठीक है, ये जस्ट ब्रश अप। लेकिन इसमें क्या था, अपन रे पढ़ते थे, इसमें अपन क्या पढ़ते थे, रे पढ़ते थे। यहाँ पे क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट अभी इंसिडेंट होगा रे की जगह पे, और रिफ्रैक्ट होने वाला भी क्या होगा, रे नहीं रहेगा, अभी रिफ्रैक्ट होने वाला भी वेव फ्रंट ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेव फ्रंट का डेफिनेशन समझ लो, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मान लो वेव फ्रंट क्या है, एक लोकस है। अभी फिर से, लोकस क्या होता है, लोकस मतलब क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स, लोकस मतलब क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स। अभी कौन से पॉइंट्स का सेट, जो एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, जो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, आपको ऐसे बोला कि लोकस बनाओ, अभी लोकस बनाओ ये बोलेगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कुछ पॉइंट्स लेने होंगे, उनको ज्वाइन करने होंगे, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट्स क्या करते होंगे, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। तो आपको कंडीशन दिया है कि मान लो एक ए नाम का पॉइंट है, और आपको ऐसा लोकस बनाना है, फिर से बता, आपको ऐसा लोकस बनाना है कि उस लोकस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन क्या होगा कि वो सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से, वो सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो मैंने एक पॉइंट ढूंढा यहाँ पे, मेरे को दूसरा वैसा पॉइंट मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, ऐसा ऐसा करके ये सारे मुझे पॉइंट्स मिले, और फिर मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने पे जो लोकस मिला, वो लोकस मुझे क्या मिला, सर्कल मिला 2 डायमेंशन में। तो ये सर्कल क्या होता है, ये सर्कल एक लोकस है, ठीक है, जिसपे बैठे हुए सारे पॉइंट्स एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट का भी उतना ही होगा, इसका भी उतना, उसका भी उतना। तो ये होता है लोकस, ठीक है। तो अभी वेव फ्रंट क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स, जो एक ऐसे पॉइंट्स का सेट जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अभी वो कंडीशन क्या होंगी कि पहली कंडीशन होंगी कि उन सारे पॉइंट्स पे लाइट विल रीच साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे ही लाइट की किसी सोर्स से लाइट रेज निकलेंगे तो लाइट ट्रैवल करेंगी। अभी मीडियम बहुत बड़ा है, इस पॉइंट पे लाइट पहले पहुंचेंगी, उस पॉइंट पे लाइट बाद में पहुंचेंगी। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके वेव फ्रंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मान लो लाइट का सोर्स इधर है, इधर से लाइट जा रही है ऐसी, तो सेम लाइट का सोर्स मिडल में रख देते हैं, और ये पॉइंट का डिस्टेंस जितना है, ये पॉइंट का भी डिस्टेंस उतना है। जब तक डिस्टेंस सेम है, मीडियम सेम है, सारे पॉइंट्स पे लाइट कैसे पहुंचेंगी, एट अ टाइम। तो इन सारे जिन पॉइंट्स पे लाइट हमारी एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, मतलब क्या, एक ही टाइम पे, इस यहाँ पे जिस टाइम पे लाइट पहुंची, रीच हुई, इस पॉइंट पे भी उसी वक्त लाइट पहुंची, साइमल्टेनियस एट अ टाइम। इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगी, हमारी लाइट इंसिडेंट होगी। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी, इन फेज होंगी। क्या
क्या होंगी, इन फेज। मतलब क्या, लाइट का जो वेव होता है वो क्रेस्ट ट्रफ इससे, तो इस पॉइंट पे अगर ट्रफ टच कर रहा है, ऐसा ट्रफ टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी क्या टच होना चाहिए, ट्रफ टच होना चाहिए। इस पॉइंट पे भी क्या टच होना चाहिए, ट्रफ टच होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। ऐसी दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, वो आपको क्या मिलेगा, उस लोकस को बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, वीडियो इस पे भी ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, हाइजीन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। क्या करेंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये लाइट है, यहाँ से लाइट मतलब बल्ब है, बल्ब से लाइट निकली, ये वेव फ्रंट बना। ठीक है, अभी ये वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, ये रहा अपना प्राइमरी सोर्स। ये सारे पॉइंट्स क्या बोल के एक्ट करेंगे, सेकेंडरी सोर्स, अनदर सोर्स, और वो इमिट करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। और हाइजीन का प्रिंसिपल आपको आगे भी पॉइंट्स बताता है कि आप नया वेव फ्रंट कैसे बना सकते हो। अपन ने दो वेव फ्रंट भी बनाए थे, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाया था, एक प्लेन वेव फ्रंट भी बनाया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको रिफ्रैक्शन में लगने वाली है। तो मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोज आप पहले देखो, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाद में ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास 12th में रिफ्रैक्शन पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा, 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन वाला, वो हम वेव फ्रंट के तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक MN नाम का एक बाउंड्री लेंगे, जो बाउंड्री क्या करेंगी, बिटवीन टू मीडिया, दो मीडियम को सेपरेट करेंगी। इसको बोलते हैं मीडियम 1 और इसको बोल देते हैं मीडियम 2। इन दो मीडियम को सेपरेट करने वाला ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इस पे अपन ड्रॉ कर देंगे एक नॉर्मल एन डैश। ठीक है, अभी 9th 10th 11th तक क्या इंसिडेंट होता था, रे इंसिडेंट होता था। अभी इंसिडेंट होगा वेव फ्रंट। ठीक है, अभी देखो मैं जैसे पढ़ाऊंगा अच्छे से ध्यान देना, आपके बुक में जो है वो ढंग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद बुक से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक वेव फ्रंट है जिसका नाम है AB। वेव फ्रंट का नाम क्या है, AB। और ये कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, अभी एक और चीज़ जो आपके बुक में नहीं मिलेंगी आपको, वेव फ्रंट जो होता है वो रे को परपेंडिकुलर होता है। ये बुक में कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान में रखना है एक्चुअली। तो वेव फ्रंट बनता कैसे है ना, एक लाइट का सोर्स है, वहाँ से लाइट की वेव्स निकलती है। अगर दूर रहता है तो अपन उसको बोलते हैं लाइट के रेज आ रहे हैं। तो बहुत सारे रेज आ रहे हैं लाइट के। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होंगे, वो सारे रेज जो है वो सारे रेज एट अ टाइम इंसिडेंट होंगे। तो अपन ने उन सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करके जो लोकस बनता है उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। यहाँ पे क्या है, AB आपका प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, लाइट का रे रीच हो रहा होगा। एक लाइट का रे ऐसा और एक लाइट का रे ऐसा। ठीक है, अच्छे से ड्राइंग बनाना पड़ेगा मेरे को, बहुत दूर तक जाएगा नहीं तो। ठीक है, एक तो आपके बुक में जैसी डायग्राम दी है उस तरह से अपन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मैंने एन डैश लिखा था, अभी उसको P डैश कर दिया हूँ। ठीक है, तो देखो अभी क्या करेंगे ना, अपन वेव फ्रंट को ढंग से समझते हैं। ये अच्छे से नहीं था। ठीक है, अरे ठीक, वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एक रे ऑफ लाइट है, ये भी दूसरा एक रे ऑफ लाइट है। तो जैसे जैसे रे आगे आगे आएगा वैसे वैसे अपना वेव फ्रंट भी क्या हो रहा है, आगे आगे आ रहा है। मान लो ये वेव फ्रंट पहले यहाँ पे था, A डैश B डैश। पहले वेव फ्रंट कहाँ पे था, A डैश B डैश। धीरे धीरे अपना ये वेव फ्रंट ट्रैवल करते 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 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट है। ठीक है, जो एक वेव फ्रंट का जो इधर का एंड पॉइंट है, और ये दूसरा रे ऑफ लाइट है जो उधर का एंड पॉइंट है वेव फ्रंट का। तो ये भी क्या होता है, एक रे होता है, और रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आई, उसको बोलते हैं आई। लेकिन देखो वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट कैसे इंसिडेंट हो रहा है, वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब सीधा नहीं। ऐसा वेव फ्रंट कैसा है हमारा, ऐसा सीधा है क्या, नहीं। ऐसा भी है क्या, नहीं। ऐसा ऑब्लिक है। कैसा है, ऑब्लिक, इस तरह से। ठीक है,
तो वेवफ्रंट क्या होगा, इस प्लेन सरफेस पे, ये जो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पे पूरा का पूरा वेवफ्रंट ऐसे चिपक नहीं जाएगा। कैसे है इसका इंसिडेंट, कैसे बोलते हैं, ऑब्लिकली इंसिडेंट होना। वेवफ्रंट ए बी इज गेटिंग इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन दिस प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ए पॉइंट टच होगा, ए विल रीच फर्स्ट। पहले कौन सा रीच होगा, वेवफ्रंट ए बी वेवफ्रंट में से इस प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे सबसे पहले कौन सा पॉइंट टच करेगा, इस वेवफ्रंट का ए पॉइंट टच करेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी तक बी जो है वो हमारे सरफेस पे टच नहीं हुआ है, सबसे पहले टच कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अभी देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि ये भी हमारा वेवफ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये जितना है उतना ही है। लेकिन डायरेक्ट बोलने से प्रूव होता है क्या, नहीं। देखो अभी मैं जो यहाँ पे लिखूंगा ना, आपका जो आगे का पॉइंट है कहीं तो भी सी पॉइंट मिलेगा। कैसे, देखो इस एंगल को अगर लिखना है बी ए सी, एंगल बी ए सी, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन किसका, ऑफ वेवफ्रंट ए बी। कौन सा, वेवफ्रंट ए बी का। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसका, रे का। लेकिन ये जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका, वेवफ्रंट ए बी का बोल रहा हूँ। वैसे क्यों डायरेक्ट बोल सकते हो, वो ध्यान से देखना। ये आई मैंने इधर का देख के इधर नहीं लिखा है, आपके बुक में भी दिया नहीं है कि ये आई कैसे आया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि ये भी आई है। ध्यान देना, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग सरफेस टोटल एंगल कितना होता है, 90। 90 में से ये आई गया, कितना बचा, 90 माइनस आई। ठीक है, यहाँ तक फिक्स है। अभी ध्यान देना, ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, और ये क्या है, वेव फ्रंट है। यहाँ पे मैंने बोला रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये इतना एंगल भी क्या आएगा, 90। अगर इतने एंगल में से इतना एंगल क्या है, आई, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आया, ये नॉर्मल और ये वेव फ्रंट ए बी, इतना एंगल कितना आया, 90 माइनस आई। वापस फिर से ये नॉर्मल और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है 90। 90 में से अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना बचा, ये सिर्फ बचा आई। इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको समझा नहीं, बुक में डायरेक्ट दे दिया है कि ये आई है और ये भी आई है, लेकिन वो कैसे आता है वो समझना जरूरी होता है। तो ये आई कैसे आया, फिर से बताता हूँ। ये नॉर्मल, ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये आई, तो ये भी 90 माइनस आई, ये अगर ये जान दो मरने दो। ठीक है, अभी ये रे और ये वेव फ्रंट, रे और ये वेव फ्रंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये आई है तो ये टोटल 90, परपेंडिकुलर मतलब 90, तो ये बचा कितना, 90 माइनस आई। फिर से इधर आने का, ये नॉर्मल और ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों में से दोनों का एंगल एक दूसरे से कितना होता है, 90। अगर ये इतना 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना मिलेगा, 90। तो इस तरह से ये भी क्या है आपका, आई आया। ठीक है, अभी क्या है, हाइजीन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पॉइंट ए विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट कहाँ से लिया है, ये हाइजीन के प्रिंसिपल से लिया है। क्या बोलता है हाइजीन का प्रिंसिपल कि ये वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे भेजना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे भेजेंगे वो कहाँ पे भेजेंगा, वो भेजेंगा मीडियम 2 में। मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों अलग अलग है। ठीक है, मान लो ये रेयर है और ये क्या है, डेंसर है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, रे बेंड होगा, ये जो रे है वो इस तरह से बेंड होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी रे बोल रहा हूँ। ठीक है, रे बेंड होगा, तो अभी बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ऑब्जर्वेशन क्या लिखा, अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये वाला बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगा वो। ठीक है, तो जितना मान लो टी जितना टाइम लगा, क्या लगा, टी जितना टाइम लगा इस बी पॉइंट का जो रे है उसको सी तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगा। और अभी अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मान लो स्पीड v है, डिस्टेंस मालूम नहीं है। ठीक है, टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना, vt। अब यहाँ पे मीडियम अलग अलग है, तो पहले मीडियम में वेलोसिटी होगी v1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी होगी v2।
क्योंकि मीडियम अलग तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v1t। लेकिन ये पॉइंट का जो रे है, ये इधर का रे वेट थोड़ी ना करेगा कि हाँ जब B से C तक अपना ये दूसरा वाला पॉइंट पहुँचेगा तब मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं। जैसे ही हमारा वेव फ्रंट A पॉइंट पे रीच हो जाएगा, इस A पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट हो जाएंगी, इसका वेट नहीं करेंगे। तो मान लो 3 सेकंड लग गए B से C तक पहुँचने में, लेकिन उतने 3 सेकंड में हमारा जो A से निकला हुआ रे है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो पॉइंट में देख लेता हूँ आपके बुक में, वो पॉइंट है E। वो E तक ट्रैवल कर लेगा और E तक ट्रैवल करके कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो v2t। क्यों v2t? क्योंकि मीडियम 2 है, मीडियम 2 में वेलोसिटी मान लेते हैं v2, और ये जितना टाइम अपन कंसिडर कर रहे हैं उतना ही टाइम, इसलिए tt दोनों इसमें सेम। मतलब B और C में जाने के लिए जितना टाइम लगा उतने टाइम में A से निकला हुआ रे E तक पहुंच जाएगा। अभी मैंने BC बड़ा लिखा है, AE छोटा लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर। और जब हमारी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी कम होने के कारण डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी क्या होगा, कम होगा। अभी हम क्या करते हैं, ये पॉइंट अभी देखो हाइजीन का प्रिंसिपल, फिर से नया वेव फ्रंट कैसे बनता है। तो ये जितना डिस्टेंस है ना दूसरे मीडियम में v2t जितना हम रेडियस लेंगे और इस पॉइंट से एक ऐसा हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर को ड्रॉ करने के बाद एक टैंजेंट खींचेंगे, और टैंजेंट कहाँ पे जाके मिलेंगी, C पॉइंट तक जाके मिलेंगी आपको। तो ये जो नया मिला आपको, ये EC जो मिला, ये EC क्या मिला आपको, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या मिला आपको, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, AB क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये CE क्या है, नया वेव फ्रंट। नया वेव फ्रंट कैसे मिलता है, हाइजीन का प्रिंसिपल। हाइजीन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, यहाँ पे कंपास रखो, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है T टाइम में उतना क्या लो, उसमें रेडियस लो और एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करो, उसके बाद में टैंजेंट ड्रॉ करो, तो ये आपको मिलेगा नया वेव फ्रंट। नया वेव फ्रंट मिला दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में जो नया वेव फ्रंट मिलता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो AB क्या है, AB है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और EC क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जैसे ये I है वैसे अपना ये क्या है, R है, ठीक है। वैसे उसको अपन क्या लिखेंगे, R। इधर भी क्या लिखेंगे, R, ठीक है। तो अभी ये हो गया थ्योरी आपके बुक में जो दी है उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि कंसीडर वेव फ्रंट AB विच इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस MN। दूसरा, एज द पॉइंट, या फिर ऐसे लिखेंगे द पॉइंट A और द वेव फ्रंट रीचेज दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट एट पॉइंट A। जो हमारा AB वेव फ्रंट है, एक्चुअली वेव फ्रंट हमारा है A'-B'। जो हमारा A'-B' वेव फ्रंट है वो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे सबसे पहले कौन से पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, A पॉइंट पे। तब तक हमारा B का दूसरा B' जो है वो B' कहाँ तक पहुंचेगा, B तक। A पॉइंट बाद में क्या होगा, A पॉइंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड विल इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स इन द सेकंड मीडियम। Suppose T is the time required for the incident wavefront to reach from B to C. T जितना टाइम लगा कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, B to C. In the same time ऐसा लिखेंगे, in the same time the wavelet emitted from point A will reach point E in second medium में पहुँच जाएगा वो। बाद में क्या करेंगे, with radius AE draw a hemisphere, ठीक है, and draw a tangent to that hemisphere, we will get the new wave front which we will call as refracted wave front, ठीक है, EC, ठीक है। तो अभी स्नेल्स लॉ तक जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन I क्या है, ठीक है। साइन I क्या है, I इधर है, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी ये 90 है, फिर से वेव फ्रंट और रे क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री, और 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, ये वाला भाई साहब, ये होता है हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में I का अपोजिट है BC और हाइपोटेनियस है AC। BC मतलब क्या, V1t अपॉन AC। साइन R निकालो,
फिर से ये रे है, ठीक है, और ये वेव फ्रंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर। साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये अपोजिट है, V2T हाइपोटेनियस AC, ठीक है। अभी करो साइन आई अपॉन साइन आर, क्या होगा V1T अपॉन AC अपॉन V2T अपॉन AC, AC कट, बचा क्या V1T अपॉन V2T, TT कट, V1 अपॉन V2। और ये ऑलरेडी पढ़े अपन, ये ऑलरेडी क्लास 11th में हम पढ़े हैं कि जैसे इस वीडियो में भी पहले मैंने आपको बताया कि यही क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है ना, यही क्या होता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो n/1 साइन आई अपॉन साइन आर, वो जैसे क्लास 11th में पढ़ा था अपन ने V1 अपॉन V2। और फिर से वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू पहली वेवलेंथ, और दूसरी वेलोसिटी क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू दूसरी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, कोई भी मीडियम हो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम सेम, कैंसल, λ1 अपॉन λ2। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से रे को हम ध्यान में रख के रिफ्रैक्शन पढ़े थे 9, 10th और 11th में, सेम तरीके का कंसेप्ट लगाएंगे हम किसके लिए, वेव फ्रंट के लिए। और वेव फ्रंट से भी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्नेल्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो बस बाकी का जो है 9, 10th, 11th में जो भी पढ़ा है स्नेल्स लॉ जो है 3 बताया था ना उसने, कि क्या, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पहला। उसके बाद में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन वगैरह, वो बाद में अभी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत है नहीं, आपके बुक में दी है। और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कब होता है वो भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किस तरह से λ1 अपॉन λ2। कभी कभी लिखते हैं सिर्फ n, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि पहला मीडियम जो होता है, पहला मीडियम अपन कंसिडर करके चलते हैं एयर और वैक्यूम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। सिर्फ यंग जो आता है तो समझ लेना कि पहला मीडियम है एयर और वैक्यूम, और दूसरा कोई भी हो। मान लो आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो जनरली होता है 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 मतलब क्या, कि रे जो है हमारा एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में, एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में, ठीक है। जब अपने पास दूसरा मीडियम नहीं दिया होता है, मतलब एक्चुअली वो फर्स्ट मीडियम नहीं दिया होता है, ये ग्लास क्या होता है एक्चुअली दूसरा मीडियम, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। लेकिन ऐसा जब दिया रहेगा तो पहला मीडियम कौन सा पकड़ के चलो, पहला मीडियम एयर और वैक्यूम पकड़ के चलो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन अपन वेव फ्रंट को ध्यान में रख के कैसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।